अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जानेंगे आज एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी दहशत इतनी ज्यादा थी कि अगर वो कोई जगह फतह कर लेता तो वहां के लोग इसकी दहशत से खौफजदा होकर फांसी पे लटक जाते थे। इसके अलावा जहां ये सफर करने जाता वहां पर पहले अपनी फौज भेजता था जो कि इसके रास्ते में आने वाली चीजों को मिटा देती थी। दोस्तों जानेंगे आज इसी हस्ती के बारे में। इसका नाम था चंगेज खान, जो कि अपने दौर का इंतहाई जालिम इंसान ठहरा। दोस्तों किसी दूर दराज मैदानों में एक कबीला बसा करता था जिसका नाम था बोर्जिगन कबीला। इस कबीले के सरदार का नाम था यसुगाई। दोस्तों 1850 में यसुगाई अपने शिकरे के साथ और दो भाइयों के साथ शिकार पे गया, जहां पर शिकार करते करते इसकी नजर एक छकड़े पे जा पहुंची जिसमें एक हसीन और जमील लड़की बैठी हुई थी और वो छकड़ा एक नौजवान चला रहा था। दोस्तों इसकी नजर जब एक लड़की पे गई तो इसका दिल उस पे आ गया, यानी इसने सोचा कि अगर ये शादी करेगा तो उसी लड़की से ही करेगा। तो इसने उस छकड़े पे हमला कर दिया। वो छकड़ा चलाने वाला नौजवान मुरत्तब कबीले का था और ये नौजवान लड़की भी। अब उसने जब देखा कि ये जंगजू और इसके साथ दो और सिपाही आ रहे हैं तो इसने भागने की कोशिश की और अपनी बीवी को छोड़ गया। अब इसने उस लड़की को अपने काबू में कर लिया और आने वाले वक्त में उससे शादी कर ली। दोस्तों 1 साल बाद उस लड़की से एक बच्चा हुआ जिसका नाम तमूचन रखा गया और तमूचन ही दोस्तों चंगेज खान है। दोस्तों ये लोग मंगोलिया में रहा करते थे और खाना बदोश थे, यानी कि इनका कोई एक ठिकाना ना था, कभी उधर तो कभी उधर। ऐसे चलता ही गया। जब तमूचन 9 साल का हुआ तो इसके बाप यसुगाई ने अपने हमसाया कबीला में जाकर इसकी एक लड़की से मंगनी कर दी। इसकी मंगनी करके जब वापस लौटने लगे तो तमूचन के ससुराल वालों ने कहा कि तमूचन को कुछ दिन यहीं रहने दें और आप रवाना हो जाए सफर पे। तो दोस्तों यसुगाई ने ऐसा ही किया, अपने बेटे तमूचन को उसके ससुराल छोड़ के खुद रवाना हो पड़ा। अब दोस्तों वक्त गुजरता गया और शाम आ गई। ये रास्ते में था। इसने इसको भूख और प्यास ने सताया तो इसके पास खाने को कुछ ना था, लिहाजा इसने देखा कि पास ही एक जंगल में दावत हो रही है। तो इसने जाके दावत में शिरकत करने का सोचा, क्योंकि ये एक सरदार था तो इस वजह से इसने सोचा कि कहीं मुझे पहचाना ना जाए और मुझे कत्ल ना कर दिया जाए। तो इसने सोचते सोचते ये भी सोचा कि हो सकता है कि वहां के लोग मुझे ना पहचान सकें और मुझे खाना पीना दे दें। तो दोस्तों इसने ऐसा ही किया। ये वहां गया और उनसे मदद की दरख्वास्त मांगी। उन्होंने इसको ना पहचाना, लेकिन उनमें से एक इंसान ने, एक शख्स ने इसको पहचान लिया, लेकिन इसको शो ना करवाया, ऐसा ना दिखाया कि हमने तुम्हें पहचान लिया है। उसने सबको बताया। उन्होंने इसे कुछ ना किया, लेकिन जो इसको खाना दिया गया उसमें उन्होंने जहर मिला दी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी जान लेती रही। अब दोस्तों इसने खाना खाया और सफर पे दोबारा रवाना हो गया। घर जैसे ही लौटा तो इसकी हालत इंतहाई खराब थी। 3 दिन तक ये बीमार रहा और उसके बाद इसकी वफात होगी। दोस्तों वफात से पहले ये बता कर गया था अपने खानदान वालों को कि इसके साथ क्या क्या हुआ था। अब जैसे ही ये मरा तो इसके कबीले में इन कहराम सा मच गया कि कबीला बगैर सरदार के कैसे रहेगा। अब तमोचन इंतहाई छोटा था, 9 साल का था, तो इस वजह से इसके जो कबीले वाले थे इसको अपनाने के लिए तैयार ना थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सरदार वही होगा जो अपना लोहा मनवाएगा। अब तमूचन भी जंगजू बन चुका था और इंतहाई गुस्से वाला था। एक दफा इसने शिकार किया और मछली का शिकार करके जब रखा और अपने भाई को मना किया कि इस मछली को हाथ ना लगाना, लेकिन उसके भाई ने इसकी मछली खा ली, जिसकी वजह से उसको इंतहाई गुस्सा आया और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। दोस्तों ये इंतहाई गुस्से वाला था और आने वाले वक्तों में ये अपने खानदान का सरदार बन गया। दोस्तों खानदान का सरदार बना, कबीले का नहीं। अब वहां उस कबीले के लोग वो कबीला छोड़ने के लिए तैयार हो गए। कुछ लोग चले गए और कुछ रह गए। जो लोग चले गए वो चले गए, जो रह गए वो लोग इसकी कारकर्दगी देख रहे थे कि आने वाले वक्त में ये एक बड़ा इंतहाई खतरनाक जंगजू बनेगा। अब जो लोग तिजारत की गर्ज से दूसरे कबीलों से इसके कबीले में आते वो देखते इसकी कारकर्दगियां और जाकर उन लोगों को बताते जो कबीला इसका छोड़ के गए थे। अब वो लोग इंतहाई खौफजदा थे कि ये अगर सरदार बन गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम इसका कबीला छोड़ के आए हैं। तो उन्होंने इसको मारने की, इसको कत्ल करने के मंसूबे बनाए। दोस्तों ऐसा ही हुआ। दोस्तों वो लोग फौज के साथ इसके कबीले पर रवाना हुए हमला करने के लिए, लेकिन
तैमूरचंद के सिपाहियों ने उन्हें रोका। एक दीवार टाइप सी मुरतब की गई थी जिनकी वजह से तैमूरचंद को भागने का वक्त मिल गया। अब तैमूरचंद भागा वहां से। दोस्तों ये अपने कबीले वाले ही इसके जो दुश्मन बन गए थे वही इस पे हमला कर रहे थे। अब वहां से भाग के जंगल की तरफ रवाना हुआ। जंगल में जाते जाते आगे बढ़ता गया, लेकिन जो इसके पीछे आ रहे थे वो जंगल में ना गए, क्योंकि उन्हें पता था कि भूख प्यास की वजह से ये दोबारा वापस अपने कबीले लौटेगा। दोस्तों इस वजह से वो वहीं पे रुके और इसका इंतजार करते रहे। लेकिन तैमूरचंद 3 दिन तक उस जंगल से बाहर ना निकला। दोस्तों 3 दिन तक उसने कुछ ना खाया। 3 दिन बाद जब निकलने की कोशिश की तो उसके घोड़े की रेन टूट गई। जब ये हुआ तो उसने सोचा कि ये कुदरत की तरफ से इशारा है मेरी जान बचाने के लिए। हो सकता है कि वो बाहर मेरा इंतजार कर रहे हो मेरे दुश्मन, इस वजह से इसने ये कुदरत का इशारा समझ के बाहर निकलने से मना कर दिया और दोबारा से 3 रातें और गुजार दी। अब इसको शदीद भूख लगती और प्यास लगती। नदियों का ये पानी पीता और पत्ते वगैरह भी खाता। दोस्तों वक्त गुजरा और दोबारा से वापस लौटा तो रास्ते में दोबारा से चट्टान गिर गई। तो इसने दोबारा से समझा कि ये भी कुदरत की तरफ से एक इशारा है, तो दोबारा ये वापस जंगल में छुप गया। अब दोस्तों काफी दिन हो चुके थे ये जंगल में छुपते छुपते, इसको ठिकाना ना मिला। जो चुनाचा इसको वापस लौटना पड़ा। जैसे ही बाहर निकला इसको घेर लिया सिपाहियों ने और इसको कैदी बनाकर इसके गले में तख्ता डालकर वहां से ले गए। हो सकता था कि वो लोग इसको वहीं पे कत्ल कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया। और जब अपने कबीले जहाँ पे उन्होंने रिहाइश की थी वहां पहुंचे तो उन्होंने इसको कत्ल करने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। दोस्तों यही हो सकता है इनकी सबसे बड़ी गलती हो। अब जैसे ही उन्होंने जश्न मनाना शुरू किया, दोस्तों तमुचन इंतहाई समझदार इंसान था। उसने नशे की हालत में जब देखा जंगजू नशे की हालत में है तो उसने अपना गर्दन में लटका तख्ता दे घुमा के मारा, जिसकी वजह से एक सिपाही वहीं पे गिर गया। दोस्तों ये वहीं से फरार हो गया और कहीं जाके छुप गया। अब कबीले में कहराम बच गया कि तमुचन भाग गया, तमुचन भाग गया। लोग इसकी तलाश में निकले। दोस्तों क्योंकि मैंने आपको बताया है कि तमुचन इंतहाई समझदार इंसान था, इसलिए वो कबीले से दूर गया ही नहीं। वो कबीले के पास ही कहीं छुप गया। कबीले के पास एक नदी बहती थी, ये उसके पास ही कहीं छुप गया। इसकी तलाश जारी रही लेकिन कोई ढूंढ ना पाया। आखिरकार रात को एक शख्स आया जिसने देखा कि तमुचन इस हालत में पड़ा हुआ है। उसने शोर ना मचाया क्योंकि ये शख्स तमुचन का ही एक बंदा था जो कि दूसरे कबीले में मुखबरी कर रहा था। दोस्तों उसने इसे कहा कि यहाँ से भाग जाओ वरना कत्ल कर दिए जाओगे। लेकिन दोस्तों ये ना भाग सकता था क्योंकि इसकी गर्दन में एक तख्ता लटका था। चुनाचा वो शख्स इसको ये कह के दोबारा चला गया। अब रात का एक पहर गुजर गया। तमुचन इंतहाई निढाल, भूख प्यास से भी निढाल इस शख्स के कबीले में आया। उसी कबीले में जाके उस शख्स की झोंपड़ी में गया। वो शख्स देख के डर गया कि ये मेरे कबीले में मेरी ही झोंपड़ी में आया है तो मेरे कबीले वाले तो मुझे कत्ल कर देंगे। लिहाजा उसने इसको कुछ ना कहा और इसका तख्ता अपने बेटों के हमरा खोल दिया। दोस्तों उसके बाद सिपाही झोंपड़ियां चेक करते करते इसकी झोंपड़ी के पास जैसे ही आए तो इस शख्स ने तमुचन को ऊँख की गुठड़ी में छुपा दिया। अब सिपाही इसकी झोंपड़ी तलाश की है लेकिन इनको कुछ भी ना मिला। वो ऊँख की गुठड़ी में भी गए और उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन इस शख्स ने कहा कि इतनी गर्मी में कौन इस गर्म ऊँख में रह सकता है। तो सिपाहियों ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने वो छोड़ दिया और चल दिए। अब दोस्तों तमुचन बाहर निकला और उस शख्स ने इसको एक तलवार, एक घोड़ा, 2 तीर कमान और एक गोश्त का टुकड़ा दिया। दोस्तों अब ये वहां से रवाना हो गया। अब दोबारा ये अपने कबीले की तरफ लौटा, लेकिन इसका कबीला वहां मौजूद ना था। दोस्तों इसका कबीला वहां मौजूद ना था, लेकिन ये एक इंतहाई अच्छा खोजी था। एक जंगजू होने के साथ साथ एक अच्छा खोजी भी था। लिहाजा इसने खोज लिया अपने कबीले को और जहां से उन्हें ढूंढा वहां से उसको लिया और कहीं और जा छुपा जहां पर इसके दुश्मनों की नजर इस पे ना पड़े। दोस्तों अब जहां पर ये लोग गए वहां पर खाने पीने का कुछ भी ना था। कहा जाता है कि ये लोग चूहे तक खाते थे। अब दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद इसको अपनी मंगेतर याद आई। तो इसने अपने हमसाया कबीला में जाकर अपनी मंगेतर से शादी कर ली। इसके ससुराल वालों ने इसे एक समूर की पोस्तीन भी दी जो कि इंतहाई कीमती थी। अब शादी के कुछ दिनों बाद इसको पता चला कि इसके कबीला जहाँ पे है उसके साथ ही एक मजबूत मंगोल कबीला कैरात नाम का मौजूद है। तो इसने वहां जाने का फैसला किया। वहां गया और वहां के सरदार ओंग खान से मुलाकात की। दोस्तों
ओंग खान तमुचन के बाप यानी यसोगाई का दोस्त था, तो इस वजह से ओंग खान ने तमुचन की मदद करने का फैसला किया और इसको यकीन दिलाया कि इसकी सरदारी दोबारा सौंपी जाएगी। दोस्तों, अब तमुचन को अपने आप पे यकीन हो गया और उसने ठान लिया कि वो अपने दुश्मन से बदला जरूर लेगा। दोस्तों, अब तमुचन को अपने आप पे यकीन हो गया और उसने ठान लिया कि वो अपने दुश्मन से बदला जरूर लेगा। अब ये दोबारा अपने कबीले में जब लौटा तो सुबह का वक्त था। ये इंतहाई नींद की हालत में सो गया। इसने कानों से घोड़ों की आवाज सुनी जो कि धड़ाधड़ इसके कबीले की तरफ आ रहे थे। दोस्तों, ये लोग वहीं थे दोस्तों जो कि तमुचन के बाप ने जिसकी लड़की को अगवा किया था, यानी कैरात कबीले के। अब इसको पता चल गया कि मेरे बाप ने इनकी लड़की उठाई थी, तो ये भी मेरी बीवी को उठाने आए हैं। दोस्तों, इसकी बीवी का नाम बोरते था, तो इसलिए इसने अपनी बीवी को एक तरफ भगाया और खुद दूसरी तरफ भागा ताकि उसकी बीवी अपने दुश्मनों की नजरों में ना आ सके और वो खुद दुश्मनों की नजर में आकर भागा ताकि लोग इसके पीछे हैं। अब दोस्तों, कुछ लोग उसके पीछे गए लेकिन चंद की नजर बोरते पर पड़ गई, यानी तमुचन की बीवी पर, और उनके पीछे भी गए। अब तमुचन तो इंतहाई समझदार था, वो तो निकल गया, लेकिन जब वापस लौटा तो इसको पता चला कि इसकी बीवी पोर्ते को अगवा कर लिया गया है। अब ये अपनी बीवी से इंतहाई मोहब्बत करता था, इस वजह से इसको इंतहाई शदीद गुस्सा आया। ये भागता हुआ अपने हमसाया कबीला कैरात के पास गया जिसका सरदार ओंग खान था। उसको कहा कि तुम मेरी मदद करो। उसने इसको 20,000 सिपाही दिए। दोस्तों, इसके अलावा इसका एक और दोस्त था जिसका तस्करा हम अगली किस्त में करेंगे, उसने भी इसको 20,000 सिपाही दिया। अब इसकी टोटल तादाद 40,000 हो चुकी थी। दोस्तों, अब ये अपने